हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम रोहिणी यादव, योर मैथ्स टीचर। एंड जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, तो वो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है ई एक्स लॉग ए बेस एक्स। इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे पहले तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स लॉग ए बेस एक्स। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई एक्स लॉग ए बेस एक्स। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं इसे अगर इस तरह से लिख दूं, y इज इक्वल टू log of e base x, okay, and log of a base x। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ई एक्स को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ log e base x। आपने 8th 9th में 9th 10th में ये चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। तो ई एक्स को मैं log e base x लिख सकती हूँ। अब मैंने ये दोनों टर्म लॉग में बना दिए। अब इसको इजीली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ओके। एंड लॉग ई बेस एक्स है, लॉग ई बेस एक्स को डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए बेस एक्स सॉरी लॉग ए बेस ई, ओके। एंड यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स एंड ई की पावर एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये हो जाएगा लॉग ई बेस एक्स, ओके। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको मैंने सिंपली डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे लिखा था, ठीक है। लॉग ए बेस एक्स था, उसको मुझे लॉग ई बेस एक्स बनाना था, इसलिए मैंने इसको लॉग ई बेस एक्स में इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े ही हैं, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को कि डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी की हेल्प से ये हमारा लॉग ए बेस ई आ गया, ठीक है। और मुझे ई एक्स लॉग ई बेस एक्स को अब डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई वाला बताया था, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। तो जब डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड करना होता था तो हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। ये हम मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई बेस एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई एक्स, ठीक है। ई बेस एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी हाँ, ई बेस एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो ई बेस एक्स ही आ जाएगा। और एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को, तो वो हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। लॉग एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को कि अगर इस टाइप में दिया गया हो डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। इस टाइप में अगर मुझे कुछ दिया गया है, जैसे कि ये दिया गया, कोई भी फंक्शन दिया गया, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। इसी फॉर्मूले में मैं ये पुट कर दे रही हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। ई की पावर एक्स है, ये फर्स्ट है, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। अब सेकंड क्या है, लॉग ई बेस एक्स है। लॉग ई बेस एक्स को मुझे डिफरेंशिएट करना था, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई एक्स आ जाएगा। प्लस सेकंड क्या है, लॉग ई बेस एक्स है, ठीक है, लॉग ई बेस एक्स है। और फर्स्ट हमारा क्या है, ई एक्स,
तो ई एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ई एक्स ही आएगा। इतनी चीज क्लियर है? ओके। अब अगर मैं यहाँ पे ई बेस एक्स को कॉमन ले लूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? dy बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं ई बेस एक्स को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। ई बेस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा लॉग ए बेस ई अपॉन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे बचा लॉग ई बेस एक्स। ये चीज क्लियर हुई? अब मैं यहाँ पे तो ये बच गया, ठीक है, लॉग ए बेस ई एक्स। ये तो मैंने पहले से ही कॉमन ले रखा था, है ना, ये तो हमारा पहले से ही बाहर था, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे इस चीज को, ठीक है, तो ये तो हमारा ऐसे बाहर ही रहेगा, ई एक्स लॉग ए बेस ई, और अंदर क्या बचेगा, 1/x, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 1/x। इतनी चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं dy बाई डी एक्स, इसको मैं और सिंपल कर देती हूँ, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, e की पावर x log a बेस e, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ इसको, log a बेस e प्लस e की पावर x log e बेस x और log a बेस e, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ये चीज क्लियर है? क्यों मैंने इसे लिखा, ब्रैकेट से इंटू करवा दिया, ठीक है, इससे इंटू करवा दिया है, e की पावर x log a बेस e, ठीक है, ये चीज क्लियर है हमारी, मैंने क्या किया है, आप लोगों को समझ में आया ये क्या है? ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x log a बेस e प्लस e की पावर x log a बेस x, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। अब अगर मैं ई एक्स कॉमन ले लूँ यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, ई एक्स मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ तो हमारा बचेगा क्या यहाँ, log a बेस e अपॉन x प्लस log a बेस x। क्लियर? समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने क्या किया है? ओके, ये चीज समझ में आई? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक एग्जांपल था e log a बेस x, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू ई एक्स लॉग ए बेस x ले लिया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, log e बेस x इंटू log a बेस x, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया ही था। अगर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में दिया गया है कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज दी गई है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स वाला, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, उस फॉर्मूले में पुट करके मैंने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। अगर आप यहाँ तक भी कर देते हो तब भी सही होगा, अगर सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए तो आप यहाँ तक कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हमारा ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को लास्ट एग्जांपल बताया ये वाला, उसी टाइप में सेम हमें डिफरेंशिएट कर देना है। कैसे करेंगे हम, तो dy बाई डी एक्स हमारा दिया गया,
इसका हम dy/dx निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मल्टीप्लाई वाला अगर मुझे करना है, मान लो अभी तो मैंने ये 2 वाला बताया था, 2 टर्म अगर दिए गए हों उसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे मुझे 3 चीजें दी गई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कुछ नहीं करना है, प्लस लगा के आगे थर्ड वाला टर्म निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम, जैसे कि ये हमारा दिया गया है, इसको dy/dx x स्क्वायर log x साइन log x साइन x, ये हमारा दिया गया है, ठीक है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है इसे, तो कैसे करते हैं, ये हो जाएगा हमारा dy/dx, ओके, ये हो जाएगा हमारा dy/dx। एक्स स्क्वायर को पहले तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये चीज क्लियर है, पहले मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया और log x साइन x, ठीक है, log x साइन x ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx log x साइन x, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर log x, सॉरी, प्लस लगा के इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x dy/dx ऑफ साइन x। समझ में आया मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला टर्म हमारा ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट प्लस लगा के हम एक्स स्क्वायर हमारा हट जाएगा, एक्स स्क्वायर को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ log x को डिफरेंशिएट करेंगे और साइन x हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर और log x हमारा हट जाएगा, उसके बाद सिर्फ हम साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे। वही वाला फॉर्मूला है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला, आप उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने सिंपल करने के लिए इस तरह से आप लोगों को सॉल्व कर दिया। अगर आप लोग करना चाहें तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला मैंने फॉर्मूला बताया अभी मल्टीप्लाई वाला, उस टाइप में भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर log x साइन x, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx एक्स स्क्वायर log x साइन x। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस उसके बाद हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस उसके बाद फिर हम साइन x को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब कर दो, अब तो इजी हो गया। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और ये वाला टर्म हमारा ऐसे ही रहेगा log x और साइन x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, और ये हो जाएगा साइन x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और log x तो ऐसे ही रहेगा, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा cos x। इतनी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और x, जहां से हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास 2x log x साइन x प्लस x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर log x और cos x, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर log x साइन x डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता ही दिया,
उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है डिफरेंशिएशन, है ना। बट अगर फॉर्मूले आप लोगों को पता है, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो और लर्न कर लो, क्योंकि फॉर्मूले का इसमें बहुत यूज है, बहुत ही ज्यादा यूज है। विदाउट फॉर्मूले आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन सॉल्व करने हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो आप लोग फॉर्मूले अच्छे से एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। e की पावर cos x, ठीक है, e की पावर cos x का इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू sin x, sin स्क्वायर एक्स, सॉरी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू ई की पावर cos x, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू sin स्क्वायर एक्स। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप लोग कैसे करोगे। सेम उसी तरह sin स्क्वायर एक्स के टर्म में अगर दिया गया, अगर उसको लेकर हमें डिफरेंशिएट करना है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं। बताती हूँ मैं एग्जांपल आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये y1 है, ठीक है। y1 इज इक्वल टू हमारा दिया गया है e cos x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy1 अपॉन dx, ठीक है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e cos x ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा dy1 अपॉन dx माइनस का e की पावर cos x और sin x। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपली डिफरेंशिएट किया है अभी मैंने। अब हम सपोज कर लेते कि y2 जो है, ठीक है, y2 इज इक्वल टू हमारा क्या है, sin स्क्वायर एक्स। y2 इज इक्वल टू क्या है, sin स्क्वायर एक्स है। इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं अभी। dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स दिया गया है। sin स्क्वायर एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, है ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। पावर आगे आ गई, sin x 2 sin x ये हो गया। sin x को डिफरेंशिएट करेंगे फिर तो cos x आ जाएगा। ये चीज क्लियर है हमारी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। अभी मैंने y1 इज इक्वल टू ई cos x मान लिया है, उसको डिफरेंशिएट किया है, एंड y2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर x मान लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। आगे देखते हैं, dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। कुछ याद आ रहा है, मैंने ये बताया था आप लोगों को, मैंने ये बताया था जब डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो मैंने बताया था dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया था इस टाइप में अगर सॉल्व करना हो, ठीक है। आप लोग लास्ट लेक्चर्स में देखिए, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। तो ये क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dx तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा dy1 अपॉन dy2। ये चीज क्लियर है, इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy1 सॉरी e cos x ठीक है, ये पावर है e की पावर cos x इंटू sin x, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूं, ठीक है, और सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा हमारा, sin x तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा e की माइनस का e की पावर cos x अपॉन 2 cos x, ठीक है। सिंपल था ना, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना है हमें। e की पावर cos x दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करना है sin स्क्वायर x
के रिस्पेक्ट में। तो y1 इज इक्वल टू मैंने e cos x मान लिया, ठीक है, d इसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, y2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, dy1 अपॉन dy2 कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो और फॉर्मूले लर्न कर लो। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें एंड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी चीज़ें हैं, आप लोग इसमें क्लियर कर लो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स, ठीक है, e की पावर साइन एक्स हमें दिया गया है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, रूट इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ साइन एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ साइन एक्स। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने लास्ट एग्जांपल आप लोगों को बताया, सेम वही प्रोसेस करनी है, कुछ उससे अलग नहीं करना है। सबसे पहले तो y1 हम मान लेते हैं e की पावर साइन एक्स को, ठीक है, e की पावर साइन एक्स को मैंने y1 मान लिया, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते, तो क्या हो जाएगा हमारा dy1 अपॉन dx2 सॉरी dx इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है, साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, रूट ऑफ साइन एक्स। और साइन एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ओके, एंड साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स। इतनी चीज क्लियर है। अब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ रूट ऑफ साइन एक्स, ओके, और वो भी माइनस में आएगा तो इसलिए मैंने नीचे इसको कर दिया। अब इसको मैं dy2 अपॉन dx अपॉन dy1 सॉरी dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx इस तरह से मैं कर सकती हूँ, है ना। तो मैं अगर इसको इस तरह से कर दूं dy1 अपॉन dy2 तो ये क्या आ जाएगा हमारा y1 हमारा क्या आया था e की पावर साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एंड नीचे क्या था हमारा 1/2 कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ साइन एक्स और e की पावर साइन एक्स, ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल आ जाएगा, 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 2 और रूट साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना इजी, कुछ नहीं किया है। y1 को मैंने y1 इज इक्वल टू ई साइन एक्स मान लिया, y2 इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स मान लिया, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, dy1 अपॉन dy2 कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब ये देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, ये देखकर घबरा मत जाना कि ये
एक्स की पावर इन्फिनिटी तक दिया गया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत इजी है। हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर y दिया गया है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं, ये इन्फिनिटी तक है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स की पावर हमारी y है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा? या तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने में भी इजी रहेगा, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं, हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर y, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लॉग y, और लॉग y लॉग इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। तो अब हम इसे लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर y को हम क्या लिख सकते हैं? y लॉग x, ये लिख सकते हैं, है ना। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई लॉग x, ठीक है। ये हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखो लॉग y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एंड ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला टर्म दिया गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? y इंटू लॉग x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x ऐसे ही रहेगा, एंड y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई वाई, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, क्लियर है इतना? अब हम एक काम करते हैं कि y बाई एक्स को हम इज इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, एंड बाकी जो टर्म हमारा लॉग वाला बचा है, लॉग डी वाई बाई डी एक्स वाला, वो इधर हम ले आते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या? 1 अपॉन वाई, ठीक है, 1 अपॉन वाई, और ये हमारा इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। ये हमारा इधर आएगा, ये प्लस है ना, ये इधर प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? लॉग एक्स अपॉन वाई। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्यों मैंने ऐसे किया है? और यहाँ पे भी वाई हो जाएगा। इसको मैंने क्यों ऐसे कर दिया? एक स्टेप मैंने यहाँ पे हटा दिया है, 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप हटा दिया है, वो क्या है? यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स होगा, ठीक है। तो y को लॉग एक्स इंटू करोगे तो y लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं y माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई। इतनी चीज क्लियर है? इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स कर दिया मैंने। अब इसको मैं x को इधर ले आती हूँ, ये क्या हो जाएगा? x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। x को मैंने उधर कर दिया और इसको इधर ले आई, तो इसको जब मैं, ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन हाँ वाई। तो ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, देखो। हेंस
प्रूव्ड। ओके, कुछ नहीं था, y इज इक्वल टू एक्स इन्फिनिटी तक दे दिया गया था, y की x की पावर x इन्फिनिटी तक प्रूव करना था हमें ये चीज। ठीक है, मैंने इसको पहले तो x की पावर y मान लिया। ठीक है, log ले लिया दोनों साइड, log लेने के बाद डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारा सॉल्व करके हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, सो ये तो हमारा डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस बताए, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस बताए मैंने। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के। कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ कि हमारा दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। इस पर हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। हमें ये दिखाना है कि ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो f0 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, f0 हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मॉड 0 यानी कि 0। अब देखो LHL हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो LHL निकालेंगे। ठीक है, तो LHL जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट ले लेते हैं हम x टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू 0 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, ये हमारा दिया गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 दिया गया है। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0, सॉरी f माइनस h। ठीक है, f माइनस h, तो ये 0 माइनस h होगा। ठीक है, 0 माइनस h अगर करेंगे तो ये माइनस h ही तो आएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली माइनस h भी तो लिख सकती हूँ। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। इतना क्लियर है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो, अगर मैं लिमिट h टेंस टू 0 है, ठीक है, तो f 0 हो जाएगा। ठीक है, h हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0। ठीक है, f माइनस एच दिया गया है, इसको जब हम लिमिट लेकर सॉल्व करेंगे तो ये खाली h हो जाएगा, और h टेंस टू 0 मैंने माना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, LHL। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है, 0 आई। ये इक्वेशन सेकंड है। अब राइट हैंड लिमिट ले लो। राइट हैंड लिमिट भी सेम इसी तरह सॉल्व कर देंगे। तो राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस लिया था, यहाँ पे मैं प्लस ले रही हूँ। तो लिमिट s टेंस टू 0 प्लस 0 fx। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ओके, लिमिट s टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f0 प्लस h। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f h, है ना, fh आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा, ये मॉड है, ओके, ये मॉड है। तो लिमिट s टेंस टू, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 मॉड h इज इक्वल टू 0। अब देखो तीनों चीजें हमारी 0 आई, दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें दिखाना था x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है। तो हाँ, ये कंटिन्यूअस है। f0 भी हमारा 0 आया, LHL भी हमारा 0 आया, एंड RHL भी हमारा 0 आया। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। समझ में आया क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू x² बाई 2। x
इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें दिखाना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम f0 निकाल लेते हैं, fx। तो f0 जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0²/2 यानी कि 0। f0 हमारा क्या है, 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो LHL हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0, ठीक है, 0 - 0 fx। ओके, इतना लास्ट वाले एग्जांपल की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद अब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f 0 - h, ठीक है, f क्या हो जाएगा, 0 - h। क्या इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h, ठीक है, f - h। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या आ जाएगा, माइनस का h, ठीक है, माइनस का h। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। लास्ट वाले एग्जांपल की ही तरह है, सबसे पहले मैंने fx निकाल लिया, f0 निकाल लिया, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट अब हम निकालते हैं। देखो, राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0, ठीक है, और ये हो जाएगा fx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, ओके, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है, ये हो जाएगा h। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये भी 0 आ गया। दैट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0। दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस। समझ में आया? मैंने कंटिन्यूटी जब आपको पढ़ा रही थी मैं, तो उसमें भी मैंने एग्जांपल्स कुछ कंटिन्यूटी के बताए थे, उसी तरह है, ठीक है। अगर हमारे तीनों चीजें कंटिन्यूअस हैं या तीनों चीजें इक्वल हैं तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया कंटिन्यूटी? fx इज इक्वल टू x²/2 है, x इज इक्वल टू 0 पर हमें दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो f0 सबसे पहले हम लोगों ने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, तीनों चीजें इक्वल है, दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं एक और। fx इज इक्वल टू mod x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब अभी तक हम कंटिन्यूटी बता रहे थे कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिया गया कि fx इज इक्वल टू mod x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएबल है या नहीं ये हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड का निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड का फंक्शन। तो f'0 हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आप लोगों को, ये जब लैग्रांज मीन थ्योरम में बताया था मैंने ना कि fa माइनस एफ बी अपॉन बी, सॉरी fb माइनस fa अपॉन b माइनस a कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, सॉरी x टेंड्स टू 0 माइनस पे हम पहले कर रहे हैं, ठीक है, 0 माइनस पे कर रहे हैं। तो ये हमारा fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ले लेते हैं। जब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, f0 माइनस h, ठीक है, और माइनस f0, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 0 माइनस h माइनस 0, ठीक है। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ओके।
अब माइनस एच हम मॉड में कर देते हैं, ठीक है। मॉड में हमने कर दिया मॉड माइनस एच माइनस मॉड 0 अपॉन एच, ठीक है। माइनस का ये माइनस का एच हो जाएगा। देखो ये मॉड में मैंने क्यों किया, क्योंकि ये ऊपर मॉड में ही लिखा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। उसके आगे देखो क्या करते हैं हम, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस है, ठीक है। एच टेंस टू 0 माइनस है, ये मॉड में एच है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। माइनस एच आ गया। अब उसके बाद अगर मैं एच की जगह पे, ठीक है, ये इसकी जगह पे देखो ये हमारा आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस हो गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्लियर है इतना। कहाँ से आया, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा, -1 बचा। -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड का तो हमारा फंक्शन क्या है, -1 आया। अब राइट हैंड का देखते हैं, राइट हैंड का भी अगर -1 आएगा तब तो वो डिफरेंशिएबल है, बट अगर नहीं आ रहा है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो अब राइट हैंड का फंक्शन भी हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ओके, और fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस लिया है हमने, तो ये क्या हो जाएगा, f0 प्लस h, ठीक है, माइनस f0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। उसी यहाँ पे माइनस मैं ले रही थी, यहाँ पे मैं प्लस ले रही हूँ। एक बार हमें माइनस लेना है, एक बार हमें प्लस लेना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा fh, हाँ ये हो जाएगा h, और ये हो जाएगा माइनस का 0 अपॉन h, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा h अपॉन h आ जाएगा। अगर मैं 0 हटा दूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, h अपॉन h आ जाएगा, ठीक है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। तो आंसर क्या आया हमारा, 1 आया, ठीक है। इधर हमारा क्या आया, 1 आया। और इधर क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड का क्या है, -1 है, और राइट हैंड हमारा क्या है, राइट हैंड का फंक्शन जो है वो +1 है। तो एल एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0, दैट मीन्स कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। केवल है एक कि एफ एक्स हमारा दिया गया है 5 if x is less than or equal to 1 and इधर दिया गया if x is greater than 1, ठीक है। ये दिया गया है हमारा। तो fx, तो क्या fx x is equal to 0 और x is equal to 1 और x is equal to 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, इन तीनों पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये हमें बताना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, fx is equal to 5 if x is less than or equal to 1, f is और 5 if x is greater than 1। हमें दिखाना है fx जो है हमारा वो x is equal to 0, x is equal to 1 और x is equal to 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम x is equal to 0 पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, x is equal to 0 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस हमने बताया था। सबसे पहले तो f0 निकाल लेते हैं। तो f0 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। x is equal to 0 निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो x टेंस टू हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, x टेंस टू 0 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा fx
क्लियर है इतना? उसके बाद ये हो जाएगा h के टर्म में ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f 0 माइनस h। जैसे कि अभी मैंने लास्ट एग्जांपल आप लोगों को बताया था, सेम वही प्रोसेस में कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस का h, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट भी सेम निकाल लेते हैं इसी तरह। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h), यानी कि 0। ठीक है, ये भी हमारा 0 आया। तो f(x) हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। इस पर तो हमारा कंटिन्यूस आया क्योंकि तीनों ही चीजें इक्वल हैं। तो f(x) इज इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, इस पर तो कंटिन्यूस है। अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूस होगा तो लिख देंगे कंटिन्यूस है, नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं कंटिन्यूस है, नॉट कंटिन्यूस। तो अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो सेकंड वाला x इज इक्वल टू 1 है हमारा। ठीक है, f(1) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? f(1) हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू 1 पर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं है। अब हम यहाँ पे सेम जैसे ये वाली प्रोसेस हम कर रहे थे वही चीज कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0। ठीक है, और ये हो जाएगा f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h), ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस h हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। ठीक है, 1 माइनस h, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, और ये हो जाएगा f(x), तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h। ओके, f(1 प्लस h) इधर सॉल्व कर दे रही हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, इधर तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h) आ गया। ठीक है, 1 प्लस h आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि ये 5 हो गया। अब देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 पे ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ये चीज समझ में आई? x इज इक्वल टू 1 पर हम देख रहे थे कि कंटिन्यूस है या नहीं है, तो f(1) तो हमारा 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 1 आ गई। बट जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो वो 5 आ रही है हमारी, दैट मीन्स कि वो हमारा कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1 होगा क्योंकि 1 को लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज हमारी क्लियर हुई, आप लोगों को समझ में आया क्या किया है मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। ठीक है, f(x) 1 माइनस h कर दिया, ये हमारा
देखो यहाँ पे 5 कैसे आए ये चीज ध्यान दो। 0 देखो 1 माइनस एच है, 1 माइनस एच है। यहाँ पे दिया गया है कि 5 इफ लेस देन और इक्वल टू 1 और 5 इज एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हमारा लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे 1 प्लस एच है। ठीक है, 1 प्लस एच है, तो ये ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये हमारा क्या लग रहा है कि LHL हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू है RHL, तो x इज इक्वल टू 1 पर हमारा क्या होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। सेम यही प्रोसेस हम x इज इक्वल टू 2 पर भी कर देंगे। वहां से हम निकालेंगे कि x इज इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोग अच्छे से समझ लें। इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व कर डालें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और सारे फॉर्मूले, ठीक है, सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ लो, पढ़ लो और सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो कि क्या चीज़ होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, खासकर डिफरेंशिएबिलिटी से। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे का मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।